कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के कई गांवों में गंगा और कोसी नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ का पानी प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटने के साथ ही बागमारा, पंचखूटी, मेहरटोला, मोकना टोला, मजदिया, कमलाकाही, मधेली जैसे दर्जनों गाँव में घुस चुका है। लोग पानी में पैदल या नाव से आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। खेतों में मक्का, सब्जी समेत फसलें डूब चुकी हैं। यदि जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ेगा। लोग मवेशी के चारे और राशन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाइक को भी नाव पर लादकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच अब तक सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे स्थानीय लोगों में हलचल और नाराजगी है। क्या दिक्कत है? घर अंगना पानी ढुकी रहल छै, खाना खर्चा नहीं हो रहल छै और फसिल सब दहा गेले। आरो की दिक्कत? पानी आबि गेले गाँव ढुकई वाला छै, पानी ढुकी गेले। आप बताइए क्या दिक्कत है? हमरा मौसमी के खेत खरियान डूब रहा है, भूखा प्यासा देखो झोला कर बैठ रहा है। यहाँ लाबेरो के कोई ठिकाना नहीं छै। जता या 3 दिन से हम परेशान छिए, गोड़ हाथ दुखाए। पानी तब भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत जवनिया गांव में गंगा नदी के कटाव ने आधे गांव को निगल लिया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने यहां जाकर पीड़ितों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी है। उन्होंने बालू माफियाओं और नेताओं तथा अधिकारियों की मिलीभगत पर आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा और 3 महीने का राशन सरकार से सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आपदा किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि माफिया, गठजोड़ और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने विपक्ष को भी सक्रिय होकर प्रदर्शन कराने और पीड़ितों की मदद में आगे आने के लिए आह्वान किया है। सीतामढ़ी जिले में मानसून की बेरुखी के साथ साथ बागमती नदी के घटते बढ़ते जलस्तर के बीच कटाव की स्थिति भी गंभीर हो गई है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव सहित कई इलाकों में बागमती नदी का कटाव तेजी से हो रहा है, जिससे कई परिवारों को अपने घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। प्रत्येक वर्ष इस समस्या के लिए निरोधात्मक कार्य होते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोग विभागीय कार्य में कोताही को समस्या की जड़ मानते हैं और भय की स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ बाढ़ और कटाव से न केवल लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी भारी प्रभावित हुई है। कटिहार में कुर्सेला क्षेत्र में बरसों से बाढ़ और नदी कटाव की समस्या रही है, जिसका समाधान अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं हुआ है। भोजपुर के जवनिया गांव में गंगा नदी का कटाव सामाजिक और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। सांसद पप्पू यादव की कार्रवाई के बावजूद सरकारी हस्तक्षेप सीमित रहा है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी का खतरा लगातार बना हुआ है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़े संकट की वजह बनी हुई है। इस पूरे क्षेत्र में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बावजूद बाढ़ और कटाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासनिक उदासीनता, अवैध बालू खनन और संसाधनों की कमी के कारण पीड़ितों को राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। लोग पलायन के अलावा और कोई विकल्प नहीं देख पा रहे हैं। सांसदों और स्थानीय नेताओं द्वारा राहत राशि एवं सामग्री प्रदान करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन व्यापक पैमाने पर अब भी राहत कार्य प्रभावी नहीं हो पाए हैं। यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जल प्रलय की इस त्रासदी से इलाके का भारी नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी से यहाँ 3 महीना कहीं ऊंची जगह पर कहीं सेव किया जाए, ताकि वहाँ यहाँ से बाढ़ से बचावा किया जाए और यहाँ कोई नज़र रखे, ध्यान रखे कि सही से काम हो गए ताकि गांव बच सके। अच्छा, यही बात है मेरा कहना। और इससे पीछे बात जो मैंने 2-3 महीना पहले पेपर के माध्यम से सुना था कि बोल्डर पास हो गया और काम होने वाला है, इसमें सहयोग दे कि इससे दिसंबर से काम